Hello, parents and my lovely students. My name is Rosie Bansal and I am a certified math tutor. चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज नंबर सेंस। आईएमओ की प्रिपरेशन के लिए फॉर क्लास फर्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अबेकस करेक्टली शोज द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स। इस बॉक्स में हमारे पास कुछ एक बॉल्स गिवन है, हमें उन नंबर ऑफ बॉल्स को काउंट करना है एंड देन हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस अबेकस के द्वारा उस नंबर को करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, काउंट करना स्टार्ट करेंगे बॉल्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. In total there are 14 balls, right, in the box. Now let's see how we can write 14. अब आप देखो 14 नंबर में आपके पास वंस प्लेस पर 4 डिजिट प्रेजेंट है एंड टेंस प्लेस पर आपके पास 1 डिजिट प्रेजेंट है। ओके, इसीलिए अबेकस में भी वंस प्लेस पर 4 बीट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, एंड टेंस प्लेस पर आपके पास 1 बीट प्रेजेंट होना चाहिए। अब आप देखो चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन में आपके पास वंस प्लेस पर 4 बीट्स प्रेजेंट है एंड टेंस प्लेस पर आपके पास 1 बीट प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी यहां हो जाता है करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स हाउ वी कैन रीड एनी नंबर ऑन द अबेकस। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which series is arranged in decreasing order। हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में जो नंबर्स हैं उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अब आप मुझे बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मीनिंग है कि सबसे पहले आपके पास बड़ा नंबर होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा एंड सो ऑन। अब आप देखो फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, दैट इज ए ऑप्शन को। फर्स्ट यहाँ डिजिट है आपके पास 8, देन 7, देन 5 एंड देन 3। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 8 इन चारों नंबर्स में से सबसे बड़ा है, उसके बाद 7 आपका 8 से छोटा है, 5 आपका 7 से छोटा है एंड 3 आपका 5 से छोटा है, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाता है करेक्ट। आप बाकी ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर सकते हो, लाइक इन बी ऑप्शन पहले आपके पास 14 नंबर गिवन है, उसके बाद 19 है, 19 तो 14 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन में आप देखिए पहले आपके पास 30 नंबर गिवन है, उसके बाद 4 ठीक है इससे छोटा है, लेकिन 5 नंबर अगेन 4 से बड़ा हो जाता है, इसीलिए सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। एंड डी ऑप्शन में आप देखो पहले 17 नंबर है, उसके बाद 19 17 से छोटा हो जाता है, ठीक है यहां तक, लेकिन 10 आपका अगेन 9 से बड़ा हो जाता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन भी आपका हो जाता है इनकरेक्ट। इसलिए किड्स यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि अगर आपको ऑप्शन ठीक पता भी चल जाए, इवन देन मैं आपको बता रही हूं कि बाकी 3 ऑप्शंस कैसे गलत हैं, सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच नंबर comes just after 87? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 87 के बाद आपका
कौन सा नंबर आ जाता है? 88। सो लेट्स सी इन विच ऑप्शन 88 इज गिवन। 88 आपका डी ऑप्शन में गिवन है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 53 इज द सेम एज, हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से 53 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब आप देखो, इसका सबसे इजी तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 53 को हमने ऐसे लिखा, ओके। अब आप सबको पता है कि जो 3 है वो आपका वंस प्लेस पर आता है एंड 5 आपका टेंस प्लेस पर आ जाता है, इसीलिए आपका 5 टेंस प्लस 3 वंस, यही आपका आंसर होना चाहिए। एंड नाउ लेट्स सी इन विच ऑप्शन इट इज गिवन। 5 टेंस प्लस 3 वंस, इट इज गिवन इन ऑप्शन डी, ओके। इसीलिए यहां हमारा ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट आंसर। ओके किड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सेम चैप्टर के काफी सारे और क्वेश्चंस को हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो किड्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।